समाज में कुछ इस तरह की भी मान्यताएं हैं कि अगर किसी के मिलने के बाद अगर कोई काम हमारा शुभ हो जाता है, हमें किसी तरह का कोई फायदा होता है, तो हम यह कहते हैं कि यह आदमी हमारे लिए बहुत ही शुभ है। ठीक दूसरी तरह जब किसी के मिलने के बाद हमारा कोई काम बिगड़ जाता है या हमारा कोई हानि होता है, तो हम कहते हैं कि यह आदमी हमारे लिए अशुभ है। और कहीं भी अच्छे कामों पर जाने से पहले हम ऐसे लोगों का दर्शन करना कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन इन बातों पे गौर करने की बात है कि क्या कोई दूसरा आदमी हमारे लाभ और हानि का कारण बन सकता है, या इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इस तरह की बहुत सारी गलत मान्यताएं हैं जो समाज में फैली हुई हैं। जैसे घर से निकलते समय किसी बिल्ली ने रास्ता काट लिया या किसी नेवले ने रास्ता काट लिया, तो यह हम मान बैठते हैं कि आज का दिन हमारा अशुभ होने वाला है। आज का मेरा यह प्रसंग इन्हीं बातों पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसमें कई सालों से वहां कोई बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव में अकाल की स्थिति कायम थी, क्योंकि बारिश की वजह से लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहे थे। कुछ जानकार लोगों के कहने के आधार पर वहां के लोगों ने बारिश के लिए कई विधियों का अनुकरण किया था। कई तरह के वेद मंत्र और पूजा पाठ के साथ हवन भी संपन्न कराए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे कोई बारिश नहीं हुई थी। फिर कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक आदमी की बच्ची जन्म लेती है। वह आदमी खुशी से इतना झूम उठता है कि वह अपने बच्ची को दिखाने के लिए पूरे गांव में घूमने लगता है। गांव के बीचों बीच जब वह आसमान के नीचे खड़ा होता है, तभी संजोग से वह बच्ची जोर जोर से रोने लगती है, और उसी समय संजोग से जोर जोर से बारिश होने लगती है। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक की बात थी कि बच्ची के रोने से बारिश हो गई, और लोगों ने यह मान बैठा कि इस गांव के लिए यह बच्ची सबसे बड़ी भाग्य है। और उसी दिन से उस बच्ची का नाम भाग्यवान रख दिया गया, क्योंकि कई सालों से वहां बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही बच्ची जन्म ली, मूसलाधार बारिश होने लगी। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। जब बच्ची 20 साल की हो गई, तब उस गांव में एक अचानक बड़ी सी घटना घटी, और वह घटना यह थी कि दोबारा उस गांव में अकाल पड़ गया। सभी गांव वाले मिलकर उस बच्ची के पास गए और बच्ची से कहे कि ये काफ़ी हो जो इस गांव को समस्याओं से बचा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से इस गांव में बारिश हुई थी। गांव वालों के कहने पर उस बच्ची ने जोर जोर से रोना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बारिश नहीं हुई। उस बच्ची ने बारिश के लिए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, लेकिन इसके बावजूद भी वहां कोई बारिश नहीं हुई। सभी गांव वालों ने मिलकर इस समस्या का समाधान करने के लिए जानकार लोगों और जानकार पंडितों को बुलवाया। सभी लोगों ने यही कहा कि यह लड़की केवल 20 साल तक इस गांव की भाग्य थी। अब यही लड़की इस गांव की समस्या का कारण बन चुकी है, अर्थात इस गांव के लिए अभिशाप बन चुकी है। उन पंडितों ने बताया कि अगर तुम लोग चाहते हो कि गांव में इस लड़की का अभिशाप न रहे, तो इस लड़की को कल सुबह उसी रूप में आना होगा जिस रूप में यह जन्म ली थी, अर्थात बिना वस्त्र का आना होगा। तब लड़की के पिता ने अपने भाग्यवान को उसी रात उस गांव से भगा दिया, और वह लड़की रोती बिलखती हुई गांव के बाहर जाने लगी, क्योंकि उस लड़की ने इस गांव में 20 साल गुजारे थे, और एक रात के अंतर में उसके साथ केवल उसकी 20 साल की यादें रह गई थी। वह चलते चलते थक गई थी। तभी उसको अचानक एक सन्यासी का आश्रम दिखाई दिया, और वह उस सन्यासी के पास पहुंच गई। उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी उस सन्यासी से बताई। सन्यासी ने उस लड़की को अपने पास रख लिया, और वह एक दिन सन्यासिनी बन गई। वह लड़की सन्यासिनी बनकर प्रतिदिन योग साधना करने लगी, और साथ ही अपने गुरु के साथ उनके कामों में हाथ बटाने लगी। एक दिन वह अपने गुरु से पूछी कि गुरुजी, आप हमें यह बताइए कि क्या कोई भी आदमी या कोई वस्तु किसी भी अनहोनी का कारण हो सकता है? ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे के लिए भाग्यशाली हो सकता है। उस लड़की की बातों को सुनकर पहले तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि हमें यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? उस लड़की ने कहा कि सबसे कीमती तो हीरा होता है। फिर उसके गुरु ने कहा कि नहीं, यह उत्तर सही नहीं है। फिर लड़की ने कहा कि तब तो अवश्य ही राजा का राजमहल होगा।
क्योंकि वहाँ बहुत सारे हीरे होते हैं। तब गुरुजी बताते हैं कि नहीं, इन सबसे अधिक कीमती चीज मनुष्य का शरीर होता है और उसमें रहने वाला मस्तिष्क होता है। शरीर और मस्तिष्क के द्वारा हीरे और कोई भी मूल्यवान चीजें कमाई जा सकती है, लेकिन उन मूल्यवान चीजों से शरीर और मस्तिष्क नहीं कमाया जा सकता है। वह लड़की कहती है कि मनुष्य इतना लोभी और लालची होता है, उसका अहंकार इतना चरम सीमा पर होता है, तो फिर इसका मस्तिष्क सबसे कीमती कैसे हुआ और उसके लिए इतना मूल्यवान कैसे है। उसके गुरुजी बताते हैं कि यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य चाहे तो अपने मस्तिष्क और शरीर का सही उपयोग करके स्वर्ग की तरफ जा सकता है, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है, अर्थात हमेशा हम नरक का रास्ता चुनते हैं और यही मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी अनहोनी है। वह लड़की अपने गुरु के संपर्क में रहने के बाद हर तरह की आत्मज्ञानी बनती है और कुछ दिनों के बाद वो अपने गांव को वापस जाती है। जैसे ही लड़की गांव में पहुंचती है, देखती है कि उस गांव में बीमारी फैली हुई है। बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी बीमारियों से जूझ रहे हैं। उस लड़की ने सभी गाँव वालों से कहा कि अगर तुम सभी लोग हमारी बात मान लोगे तो मैं इस सबको ठीक कर दूंगी, क्योंकि मुझे इस बीमारी का इलाज पता है। गाँव वाले ने कहा कि नहीं, तुम तो इस गांव के लिए अभाग्नी हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से यह समस्या आई है। अगर तुम चाहती हो कि हम सभी लोग ठीक हो जाएं, तो जितना जल्दी हो तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वह लड़की उन लोगों की बात नहीं मानती है और सबसे पहले वह अपने पिता की इलाज करती है। जब उसके पिता ठीक हो जाते हैं, तब गांव वालों को बड़ा आश्चर्य होता है। गांव वाले यह सोचने लगे कि जिस लड़की को अब तक हम लोग अनहोनी मानते थे, अब वही हम लोगों की जान बचा सकती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गांव वालों को इस बात का एहसास हो गया कि कोई भी वस्तु और कोई भी आदमी किसी के लिए अनहोनी नहीं हो सकता और किसी के लिए अशुभ भी नहीं हो सकता। इस तरह की समाज में फैली हुई अफवाहें केवल अंधविश्वास के ही वजह से होती है। इस मान्यताओं को मानने वाले कभी भी अपने गलती को नहीं देख पाते हैं। वह हमेशा ही अपनी असफलताओं और समस्याओं का कारण या तो परिस्थिति को मानते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को मानते हैं। जिस दिन आप यह प्रश्न स्वयं से पूछेंगे कि किस वजह से आप असफल हुए, आपका नुकसान क्यों हुआ, उस दिन आपको स्वयं से जवाब मिल जाएगा कि इन सभी परिस्थितियों का जड़ आप स्वयं ही हैं, न कि कोई परिस्थिति या बाहरी व्यक्ति और वस्तु है। इस कहानी से जो भी शिक्षा मिली हो वह कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।